सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें आज के मार्केट की, तो देख पा रहे होंगे सेंसेक्स की बात करें, देख पा रहे होंगे 356 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो देख पा रहे होंगे 120 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल हम देखें मार्केट में तो आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है आज के दिन। हम देखें तो ये तेजी देखने को क्यों मिली, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो हम रुझान देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई बंगाल में बीजेपी की जो सरकार है वो बन रही है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई बीजेपी को ज़्यादा सीट से वो मिली हुई है और असम में भी बीजेपी को ज़्यादा सीट से वो मिली हुई है। ओवरऑल हम देखें तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है। और तमिलनाडु की बात करें तो भाई जो विजय है, राइट है, तो उनकी जो पार्टी है तो उनको भी अच्छी खासी मात्रा में वोट मिले हुए, यानी कि अच्छी खासी सीट मिली हुई है। और केरला में बात करें तो राइट, कांग्रेस ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया हुआ है। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और क्वार्टर फोर के जो अर्निंग्स है कंपनीज के, तो वो भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो मार्केट में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। सो फिर हम बात करें डेटा सेंटर के रिलेटेड कि भाई डेटा सेंटर है वो आने वाले सालों में हम देखें तो अच्छे खासे बनेंगे। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो फाइबर के जो केबल सेक्टर है, राइट, तो उसके अंदर हम देखें तो आने वाले सालों में आप लोग देख पाएंगे 30 to 35% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले सालों में। हम देखें तो क्यों देखने को मिल सकती है केबल सेक्टर में हम देखें तो उसका रीज़न है कि भाई जो डेटा सेंटर है वो बनेंगे, राइट। तो डेटा सेंटर बनेंगे तो सीधी सी बात है कि भाई डेटा सेंटर बनाने के लिए आपको केबल की भी रिक्वायर्ड होगी। तो उसी के रिलेटेड ये कंपनियां कौन कौन सी है इंडिया की हम बात करें तो देख पा रहे हैं HFCL है, फिर स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी है, फिर हम बात करें देख पा रहे होंगे पॉलीकेब इंडिया है, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, फिनोलेक्स केबल है, कैई इंडस्ट्री और RR केबल है और भी कंपनियां हैं। बट ओवरऑल ये जो हमने डिस्कस किया है उदाहरण के तौर पर डिस्कस किया। बट हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई आने वाले सालों में हम देखें तो डेटा सेंटर की जो डिमांड है वो अच्छी खासी बढ़ेगी, यानी कि डेटा सेंटर की जो मांग है वो अच्छी खासी बढ़ेगी, क्योंकि AI के राइट वजह से हम देखें तो डेटा सेंटर की मांग है वो बढ़ेगी। तो उसी की वजह से हम देखें कि भाई केबल की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। तो उसी की वजह से हम देखें कि ये वाली जो ओवरऑल हम देखें ये जो सेक्टर है उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। हम देखें तो आप लोग देख बात करें HFCL की तो देख पा रहे हो उनको अच्छा खासा ऑर्डर है मिला हुआ है। देख पा रहे 84 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है वो मिला हुआ है, राइट, फाइबर केबल के रिलेटेड वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। ऑप्टिकल फाइबर आता है तो उसी के रिलेटेड ये ऑर्डर मिला हुआ है, राइट, जो केबल के रिलेटेड ऑर्डर मिला हुआ है। फिर हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई 4 ईयर के बाद हम देखें तो इंडिया ने अपने जो वीट एक्सपोर्ट है उसके अंदर देख पा रहे होंगे स्टार्ट कर दिया, यानी कि होंगे कि भाई हम भी है, राइट, इंडिया की जो कंपनियां है तो अभी है वो वीट है वो एक्सपोर्ट कर सकेगी, यानी कि जो गेहूँ आता है तो वो एक्सपोर्ट कर पाएगी। वो आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि 4 ईयर में देखें तो आप लोग देख पा रहे हैं इंडिया की जो गवर्नमेंट है तो भाई उन्होंने बैन लगा दिया था, यानी कि राइट परमिशन नहीं दी थी। बट अभी हम देखें तो इंडिया की गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हमारी जो कंपनियां है वो एक्सपोर्ट कर पाएगी वीट है वो। फिर हम बात करें यूको बैंक की तो देख पा रहे उन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे 0.44 रुपये पर शेयर डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। सो फिर हम बात करें इक्वाटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो देख पा रहे हैं उसके शेयर में हम देखें आज के दिन तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई उनके जो क्वार्टर फोर के जो अर्निंग्स आए हुए हैं तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनका जो प्रॉफिट है वो देख पा रहे होंगे 406% तक बढ़ा हुआ है, राइट। तो उसी की वजह से तेजी देखने को मिली। देख पा रहे होंगे 213 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट रहा हुआ है। तो उसी की वजह से इक्वाटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में शेयर की हम बात करें आज के दिन तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। फिर हम बात करें ओमेक्स ऑटो की कि भी उनके क्वार्टर फोर के जो अर्निंग्स आए हुए हैं उसकी हम बात करें तो देख पा रहे रेवेन्यू देख पा रहे 174 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ओवरऑल हम देखें तो रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 17 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे 8.11 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे।
और पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखें तो देख पा रहे पूरे 1 ईयर का देखें तो देख पा रहे रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे 484 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है और 37 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट रहा हुआ है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे 17 रुपये पर शेयर है वो अर्निंग पर शेयर रहा हुआ है। वो कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे 2.5 रुपये पर शेयर है वो कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे। फिर हम बात करें हीरो मोटर कॉर्पोरेशन की तो देख पा रहे उन्होंने सचिन अग्रवाल को एज CTO के तौर पर अपॉइंट किया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें BHEL की तो उसके शेयर में हम देखें आज के दिन तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई देख पा रहे उनका जो नेट प्रॉफिट है राइट वो डबल हो गया है, देख पा रहे 1290 करोड़ रुपीज़ का हो गया है राइट Q4 का हम देखें तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली आज के दिन हम देखें तो। और कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे 1.40 रुपये पर शेयर राइट कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है। फिर हम बात करें LG बालाकृष्णन की एंड ब्रोस की बात करें कि भी उनके जो Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देख पा रहे 815 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है राइट तो रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 69 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। और हम बात करें अर्निंग पर शेयर की देख पा रहे 22 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। और डिविडेंड की बात करें तो देख पा रहे कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे 22 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड वो भी अच्छा खासा डिक्लेयर किया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो देखो पूरे साल का रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट देखे पूरे 1 ईयर का तो देख पा रहे होंगे 3000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है और 318 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे पूरे 1 ईयर का हम देखे तो राइट कंपनी का रिजल्ट से वो अच्छा खासा आया हुआ है। फिर हम बात करें इन्फोसिस की तो देख पा रहे होंगे उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है नितिन परजनपे को एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के तौर पर उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें बजाज ऑटो की तो उसके शेयर में हम देखें आज के दिन तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भी उनकी सेल्स में हम देखें तो 40% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है अप्रैल 26 में हम देखें तो है कि भी ऑटो सेल्स का जो डेटा आया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो उन्होंने देख पा रहे हैं 40% की सेल्स से उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ की हुई है ईयर ऑन ईयर हम देखें तो उसी की वजह से देख पा रहे हैं उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है बजाज ऑटो की बात करें तो। फिर हम बात करें ब्रिगेड एंटरप्राइज की तो देख पा रहे हैं उन्होंने बोनस है वो कंसीडर किया हुआ है कि कंपनी है वो बोनस देने वाली है, उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है 6 मई को। तो ये जो कंपनी है वो देख पा रहे कि भाई वो डिसीजन लेगी बोनस के अकॉर्डिंगली हम देखें तो कि भाई कंपनी कितना बोनस है वो देने वाली है। फिर हम बात करें देख पा रहे APL अपोलो ट्यूब्स की बात करें उनके Q4 के अर्निंग्स की बात करें तो देख पा रहे रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे 6296 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी हम देख पा रहे 13.8% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो देख पा रहे 13.9% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 354 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी देख पा रहे 20.9% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 20.9% का रहा हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो देख पा रहे 13.8% का रहा हुआ है राइट अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है यानी कि हम देखें तो इतने % की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और देख पा रहे कि भाई कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे 8.50 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।